वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप आई कैप की बुक देखेंगे तो ये वाला टॉपिक चैप्टर 3 में नहीं है, ये चैप्टर 2 में वहाँ पे डिस्कस हुआ हुए होंगे, जो भी हमने आगे एक दो टॉपिक्स को कवर करना है। बट यहाँ पे मैं चैप्टर 3 में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई का पता होगा तो ये टॉपिक्स को समझना आपके लिए ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अगर आपने आई कैप की बुक से देखना है तो इसको चैप्टर 2 में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, प्राइस इंस्टेबल, किसी भी चीज़ की प्राइस का इंस्टेबल होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक पाकिस्तान जैसे कंट्री में आप एक दिन जाओ और आपको पता लगे कि ओलपर्स का मिल्क पैक 1.5 लीटर वाला 320 रुपये का है। आप एक वीक बाद जाओ, आपको पता लगे वो 380 का है। नेक्स्ट वीक जाओ, पता लगे 420 का है। नेक्स्ट वीक जाओ 480 का है। और उससे नेक्स्ट वीक 520 का मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हर वीक में प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस स्टेबल नहीं है। अब एक बंदा जिसने अपना बजट बनाना है पूरे महीने का, वो महीने मंथ के स्टार्ट में हो सकता है उसने 320 रुपये के हिसाब से अपना बजट बनाया हो कि मैं हर वीक एक 1.5 लीटर का यूज़ करूंगा या दो तीन यूज़ करूंगा। उसने इस हिसाब से बजट बना। हर वीक उसका रेट चेंज हो रहा है, उसका बजट इफेक्ट हो रहा है, वो परेशान होगा। सेम यही चीज़ अगर किसी और प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हो, इसका मतलब यह है कि वो मार्केट अच्छी नहीं है जहाँ पे प्राइस ही स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे प्राइस स्टेबल ना हो तो गवर्नमेंट कैसे अपना रोल अदा करती है, ये देखेंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस इंस्टेबल होना अच्छी बात नहीं है। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्राइस इंस्टेबल होती किस वजूहत की वजह से, कहाँ पे ज़्यादा प्राइस इंस्टेबल हो। ठीक है, ये बात तो हमने डिसाइड कर ली कि प्राइस इंस्टेबल होना अच्छी बात नहीं। देखिए, सऊदीया में एक पेप्सी या कोक का टिन बहुत अरसा 1 रियाल का मिलता रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्राइस स्टेबल रही, सालों साल स्टेबल रही। ठीक है, पेनाडोल अगर किसी कंट्री में एक पत्ता 10 रुपए का मिल रहा है, वो सालों साल मिलता रहे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्राइस स्टेबल है, बहुत अच्छी बात है, मार्केट अच्छी है वहाँ पे। लेकिन अगर किसी मार्केट में एक चीज़ की प्राइस लगातार फ्लैक्चुएट कर रही हो, या सारी चीज़ों की प्राइस लगातार फ्लैक्चुएट कर रही हो, तो जितनी ज़्यादा चीज़ों की प्राइस फ्लैक्चुएट करेगी, वोलाटाइल रहेगी, इनस्टेबल रहेगी, वो मार्केट उतनी ज़्यादा रिस्की समझी जाएगी। वहाँ पे ना शॉप वाले को पता होगा कि कल को क्या प्राइस होनी है, ना खरीदार को पता होगा, तो अच्छा नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है कि आपकी किस किस्म की मार्केट में प्राइस ज़्यादा अनस्टेबल रहती है। तो प्राइसेस ज़्यादा वोलाटाइल यानी चेंज होती रहती हैं या अनस्टेबल होती हैं जब सप्लाई और डिमांड दोनों इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो जो आपकी सप्लाई है वो भी इन इलास्टिक हो, जो आपकी डिमांड है वो भी इन इलास्टिक। ठीक है, इस सिनेरियो के अंदर जो है वो ज़्यादा हमेशा वोलाटाइल रहती है। मतलब अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना, जो इंटरनेशनली भी कोट की जाती है, वो है कोन मार्केट की। कोन का मतलब आपको पता है ना, तो क्या होता है, छली वाला। ठीक है, कोन को पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, खैर वो छली जो होती है, भुट्टा सा। ठीक है, वो उसकी जो मार्केट है ना, वो बड़ी ही इनस्टेबल रहती है इंटरनेशनली। ठीक है, रीजन क्या है, उसकी जो कास्ट है ना वो फ्लक्चुएट करती रहती है। से कि फोन की जो सप्लाई है वो बुरा वेदर होने की वजह से कम हो गई। ठीक है, अब कम होने से ये पहले प्राइस थी, ये पहले सप्लाई थी, ये प्राइस थी। ठीक है, सप्लाई थोड़ी कम हुई है, लेकिन प्राइस पे बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो
ये रीजन हो सकती है कि जब आपकी सप्लाई इन इलास्टिक हो, मतलब प्राइस के कम ज़्यादा होने से सप्लाई को बढ़ाया या कम किया जा सके ये मुश्किल हो, तो वहाँ पे प्राइसेस बड़ी अनस्टेबल रहती है। ठीक है। इसकी अगर हम डिमांड की बात करें ना, तो फैक्टर ऑन सप्लाई क्या होती है कि अगर अच्छा हार्वेस्ट नहीं हुआ कॉर्न का, तो अनसर्टन ही रहती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। सेम इसकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि खाने पीने में ये खास किस्म के ही जो है ना वो उसमें यूज़ हो रहा होता है, और जिसमें यूज़ करना है वो किसी और सब्सिट्यूट की तरफ जा भी नहीं रहा होता। कॉर्न का फ्लोर अगर यूज़ करना है तो वो कॉर्न फ्लोर ही यूज़ करेंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में कॉर्न डल रही है तो उसका कोई ऐसा सब्सिट्यूट नहीं है जिसकी तरफ वो जा रहे होंगे, तो इसकी डिमांड भी बड़ी ही इनलास्टिक है। जिसने लेना है वो लेना ही है, प्राइस कम हो ज़्यादा उसने वही चीज़ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल एक पिज़्ज़ा के ऊपर कॉर्न गार्निश करने के लिए चाहिए तो कॉर्न ही लगेगा, उसके ऊपर आप चने की दाल नहीं डालोगे। ठीक है। तो जिसने कॉर्न फ्लोर के साथ कोई चीज़ बनानी है, सूप बनाना है, तो वो कॉर्न फ्लोर के साथ ही बनाएगा। तो इसकी डिमांड भी इनलास्टिक है, सप्लाई भी इनलास्टिक है। तो ऐसे अगर हम देखें तो इसकी सप्लाई में शिफ्ट आने की वजह से जो है ना वो देखिए प्राइस में कितना ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है। सो सिंपल आपने याद रखना है कि ऐसी मार्केट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इनलास्टिक होते हैं वो प्राइस इनस्टेबल रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रही है। ठीक हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ही मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगला कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।